तो माता सरस्वती ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं, आप मेरे पिता हो, मैं आपके साथ कैसे विवाह कर लूं? बाप बेटी का रिश्ता तो पवित्र होता है। बाप बेटी का रिश्ता एक अनोखा है। और बेटियां तो कहते हैं कि पापा की परियां होती हैं बेटियां, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम पिता अपनी बेटी से ही करते हैं। एक पल के लिए बेटा से इतना नहीं करेंगे, लेकिन बेटियों से ज्यादा करते हैं, और माँ सबसे ज्यादा बेटों से। और बेटियों को अगर लाड प्यार भी करो तो उतना ही करो, लिमिट का, ज्यादा नहीं। आजकल हमारा समाज, हमारे माता पिता बहुत बड़ी भूल करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हमारे माता पिता की भी होती। ऐसी बात नहीं कि केवल हमारी संतान की ही गलती हो, हमारे माता पिता भी बहुत बड़ी गलती करते। पहले स्कूल कम होते थे, पहले पढ़ाई कम थी, लेकिन संस्कार ज्यादा थे। और आज पढ़ाई ज्यादा है, संस्कार कम है, लेकिन पहले पढ़ाई कम थी, संस्कार ज्यादा थे। माता पिता अपनी संतान को संस्कार बहुत देते थे, हालांकि पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज तो जगह जगह पर स्कूल कॉलेज खुले हुए, पढ़ाई बहुत है, लेकिन संस्कार हमारे माता पिता अपनी संतान को नहीं दे पा रहे। क्योंकि प्यारे, बेटियों को भी यदि प्यार दो, लाड करो, तो लिमिट का, हद से ज्यादा करोगे तो बिगड़ जाएंगे। और इकलौती संतान होती है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि माता पिता लाड में कुछ कहते नहीं। बेटे को चोरी करना भी एक माँ सिखाती है। बेटा जब चोरी करता है, छोटा होता है, तो किसी के खेत में खाने पीने वाली कोई भी सब्जी वगैरह हो जाए और बेटा तोड़ करके लाए, तो माँ उसको बढ़ावा यदि दे दे कि बेटा बहुत अच्छा किया, आज की सब्जी बन जाएगी, तो बेटे को बड़ा खुशी होती है कि मेरी माँ इतनी खुश हुई, मैं चोरी करके लाया और मेरी माँ ने कहा कि बेटा बहुत अच्छे, आज की सब्जी बन जाएगी। माँ ने रोका नहीं, तो कल को भी चोरी करके लाएगा। धीरे धीरे माँ बढ़ावा देती है और धीरे धीरे वो बड़ी सी बड़ी चोरियां करने लगता है। बड़ी बड़ी चोरी करने के बाद माँ डांटती है कि बेटा चोरी करना गलत बात है, फिर वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि चोरी करना भी आपने ही सिखाया। काश उस दिन रोकती जिस दिन वो छोटा था, किसी के खेत में से सब्जी लेके आया और उस समय एक थप्पड़ खींच के देती और कहती कि तुझसे किसने कहा चोरी करना? अरे चोरी करना तो पाप है। तो वो बेटा चोरी नहीं करता, बढ़ावा देती है तो सिर्फ माँ, रोकती नहीं, फिर बड़ी से बड़ी चोरियां करने लगती। इससे बेटे को छूट मिल जाती है। गाली भी दे बेटा तो माता पिता हंस के दिखा देते हैं। आजकल बच्चे बहुत गालियां देते हैं, ये प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। सुबह उठ करके स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होके यदि हम गीता का एक पाठ भी पढ़ें और उस समय अपनी संतान को पास में बिठाएं, उस गीता का पाठ अपने पुत्र या पुत्री को सुनाएं, तो धीरे धीरे वो उसी में ढलता जाएगा। धीरे धीरे उसी में ढलता जाता है। और यदि वो गालियां देता है तो आप बढ़ावा देते हो, आप कुछ कहते नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे गालियां देने लगता है। जैसा आप करोगे वैसा ही प्रभाव आपकी संतान पर पड़ता है प्यारे। क्योंकि ये दुनिया
जलने वाली होती है। हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा दारू पीता है तो इसका भी पीने लगे, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चलता है तो इसका भी चलने लगे। दुनिया यही चाहती है, गिराना चाहती है। याद रखना प्यारे, जब हम बीज बोते हैं ना, तो बीज बोते समय जब वो उगता है तो आवाज नहीं करता। जब वो बीज उगता है तो आवाज नहीं करता, और जब बड़ा हो जाता है, जब गिरता है ना, तो बहुत आवाज करके गिरता है। इसलिए जब हम कोई नेक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई बोलता तक नहीं। और जिस दिन हमने एक गलती कर दी तो मान लीजिए पूरे समाज में वो बात फैल जाती है, शोर मच जाता है। इसलिए वृक्ष से भी हमें सीख मिलती है कि वृक्ष जब उगता है तो आवाज नहीं करता, और जब गिरता है तो बहुत जोर से आवाज करके गिरता है। ये बात जीवन में याद रखना। बेटियों को लाड प्यार करो, लेकिन सीमा के अंदर। एक सेठ जी थे, सेठ जी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। छोटी सी थी, इकलौती थी, एक बेटा था घर में, एक बेटी थी। बेटी से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे बेटी जब जवान होती गई, कुछ काम नहीं करती, सारा काम मां करती है। बेटी जब बड़ी हुई धीरे धीरे, तो माँ ने कहा कि सुनते हो जी, इतना बेटी को लाड प्यार मत करो, ये बिगड़ती जाती है, कुछ काम नहीं करती। पिता ने कहा तो क्या हुआ, मेरी बेटी है। माँ अगर एक बात कहती तो बेटी चार पकड़ाती। बिस्तर पे सुबह चाय चाहिए, 10 बजे सो के उठती, कुछ काम नहीं करती। तो माँ ने अपने पति को समझाया, सेठ जी से कहा कि सुनिए, आप इतना लाड़ प्यार करते हो, ये बिगड़ती जा रही है, कल को इसे पराए घर जाना है। सेठ जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरी बेटी है, सब सही हो जाएगा, संभल जाएगी। लेकिन संभलते संभलते कहाँ संभली, धीरे धीरे इतनी लड़ंगा हो गई, इतनी लड़ंगा हो गई कि घर में सभी को जवाब देने लगी। इसलिए भाइयों, सबसे कहना है कि अपनी बेटी को संस्कार दो, लड़ंगा मत बनाओ, प्रियंका बनाओ। आज एक दिन सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल में पहुंच गई। अब बिगड़ी हुई तो वैसे भी थी। ससुराल में जब पहुंची, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद तुरंत मायके में फोन आ गया। बेटी ने फोन किया, पिताजी मुझे यहाँ से ले जाओ, अरे मुझे इस नरक में नहीं रहना। पिता दंग रह गए। पिता ने कहा, शादी के भी 8 दिन हुए और मेरी बेटी कह रही है कि मुझे इस नरक में नहीं रहना, आखिर बात क्या हो गई। पिता बड़ी चिंता में दौड़े दौड़े गए। जाकर के ससुराल में जब पहुंचे, बेटी की ससुराल में देखा तो किसी ने राम राम तक नहीं किया। जब राम राम तक नहीं किया, पिता ने कहा अजीब बात है, नई नई शादी हुई बेटी की, किसी ने राम राम तक नहीं किया। बोले कोई बात नहीं। बेटी के पास में गए, बोले क्या हुआ आप बताओ। बेटी ने कहा क्या हुआ, मुझे यहाँ से लेके चलिए, मुझे नहीं रहना यहाँ। पिता ने कहा एक बार तेरी सास से पूछ तो लो। बोले क्या पूछोगे आप उससे। बोले मैं गया और आया। पिता बेटी की सास के पास में पहुंचे और कहा बहन जी मैं आया हूँ। सास ने ऊपर नीचे देखा, बोले हाँ हाँ दिख रहा है, आया हूँ, बड़े आए, चश्मा नहीं पहन रखा मैंने, चले आए, मैं आया हूँ, बोलिए क्या काम है। पिता ने कहा इतनी अकड़ के कोई बात बताने को तैयार नहीं हो रहा। बोले बहन जी मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। सास ने कहा कल ले जाओ सो अभी ले जाओ, और याद रखना इसे इस देहरी पर कभी छोड़ने मत आना।
पिता ने कहा इतनी ऐसी क्या बात हो गई? बोले कोई बात नहीं। बेटी को लेकर के पिता घर पहुंचे। पिता ने बेटी को एकांत में बिठाया और कहा बेटी एक बात बता, तेरा ससुराल कैसा है? तुझे वहां अच्छा नहीं लगा? बेटी ने कहा ससुराल कहते हो, ऐसा ससुराल होता है? अरे वो तो नरक है, नरक। ससुराल को नरक बता दिया। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। बोले तेरी सास अच्छी है ना, प्रेम से बात तो करती है? बेटी ने कहा पिताजी उसे सास कहते हो? अरे वो तो एक नंबर की डायन है, डायन। सास को डायन बता दिया। पिता ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा एक बात और बता, तेरे ससुर? बोले ससुर एकदम राक्षस है। और तेरा जेठ कैसा है? बोले माँ, पिताजी से कहा कि पिताजी मेरा जेठ है ना वो एकदम महामूर्ख है, कुछ भी कहो कुछ भी करता है। पिता ने कहा अच्छा तेरा देवर? बोले एकदम आवारा। और वो तेरी ननद कैसी है? बोले ननद ऐसी ननद होती है? अरे वो तो नंबर बन की चुंगलखोर है, कुछ भी कहो चुगली कर देती है। ननद को चुगलखोर बता दिया। पिताजी ने कहा अच्छा एक बात और बता, तेरा पति कैसा है? पति तो सही है। बेटी ने कहा पिताजी बस यही मत कहो, वो मेरा पति नहीं, वो एकदम यमराज है, यमराज। पिता ने कहा ओहो गजब हो गया। बोले एक बात और बता दे, इससे आगे नहीं पूछेगा। बोले पिताजी बस एक एक करके सब कुछ, मेरा दिमाग खराब है, उससे बात मत करो। पिता ने कहा मेरी बात तो सुन। अच्छा ठीक है लास्ट बार बताऊंगी। पिता ने कहा बस लास्ट सवाल पूछ रहा हूं। बोले ये बता तेरे पड़ोसी कैसे? बेटी ने कहा मेरे पड़ोसी LLB। पिताजी ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, LLB का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? बेटी ने कहा LLB का मतलब लुच्चे लफंगे बदमाश। पिता ने कहा हो गया गजब। पिता समझ गए इसका मतलब गलती मेरी बेटी की ससुराल वालों की नहीं, गलती मेरी बेटी की है। क्योंकि जो 8 दिन के अंदर पड़ोसियों को भी बुरा बताए, ससुराल वालों को बताए, वो तो कहीं तक चलता है, लेकिन 8 दिन में पड़ोसी की कहाँ जान पहचान हो जाती है। पड़ोसियों को भी बुरा बताने लगी। पिता समझ गए कि कमी बेटी की ससुराल वालों में नहीं, कमी मेरी बेटी में है। होते होते समय बीत गया। पिता ने कहा बेटी कोई बात नहीं, ऐसा कर ये तेरा ही तो घर है, जब तक इच्छा हो यहाँ तक तू रह सकती है। 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3, 4 महीने हो गए। बेटी मंदिर में जाती। पुजारी जी ने भी कहा अरे बेटी तू तो सेठ जी की बेटी है ना, मैं देखता हूँ कि तू रोज मंदिर में आती है, अभी तेरी नई नई शादी हुई, ससुराल नहीं जाती का? बेटी ने कहा एकदम क्रोध में, ए पंडित तुम्हें अपनी पूजा से मतलब है, बस यहीं तक मतलब रखिए, मेरी ससुराल तक मत जाइए। अब पुजारी जी को भी नहीं समझा, इतनी बिगड़ी हुई थी। साथ की सहेलियां भी कहने लगी अरे जीजी ससुराल नहीं जाती, जीजा जी लेने नहीं आए। क्रोध में आके कहा उस जीजा की बात मत करना, उस जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। पड़ोसी भी बात करने लगे। अब आपस में पड़ोसी तो बात करते ही हैं, मैं जानती नहीं हूँ इसका तलाक हो गया, शायद तलाक, नई नई शादी हुई, ससुराल में बनती नहीं, तलाक हो गया, ऐसी मारी मारी घूमती है। पड़ोसियों की जब ये बात सुनी तो बेटी की आंखों में आंसू भर आए। बेटी की जब आंखों में आंसू भरे तो छत पे जाकर के बैठ करके रोने लगी। तो पिताजी पास में आए। पिता ने कहा बेटी क्या बात है, आज तू उदास क्यों है? तो बेटी अपने पिता के गले से लग करके बहुत रोई। पिताजी ने कहा अच्छा रो मत, एक काम कर, ऐसा कर, मुझे एक संत जी मिले थे,
अब इनकी नजर देखना, किसी का ध्यान कथा की तरफ नहीं है, सबका ध्यान उधर ही है। कथा में तो ध्यान रहता ही नहीं है। अभी कुछ पूछो तो हंस के दिखा देंगे, बस हो गया। बोली गोविंद भगवान की जय। हम घर से समय निकाल के आते हैं तो इसलिए आते हैं ताकि कथा में से दो शब्द हमें ऐसे मिले जो हम अपने ऊपर धारण करें और हमारा तरण हो जाए। ऐसे ही समय बिताने नहीं आते, लेकिन आज तो सब समय ही बिताने आते हैं भैया, क्या करें। पिता ने कहा बेटी एक संत जी आए, उन्होंने मंत्र दिया है। बेटी ने कहा पिताजी मंत्र मुझसे जाप नहीं होगा। पिता ने कहा सुन तो ले, मंत्र का जाप मैं कर लूंगा, तुझे सिर्फ आस्था करनी है। बोले ठीक है। पिता ने एक तरकीब निकाली। पिता ने कहा तू ससुराल में जा, मात्र 6 महीने की आस्था है। 6 महीने तक ना सास से कुछ कहेगी, ना ससुर से, ना ननद से, ना देवर से, ना जेठ से, किसी से नहीं। सुबह 4 बजे उठेगी, सबके चरण स्पर्श करेगी और किसी से जवाब नहीं देगी। बेटी ने कहा पिताजी मुझसे नहीं होगा। बोले मात्र 6 महीने। 6 महीने के बाद तेरा पूरा ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगा, तू जैसे कहेगी वैसा ही होगा। बेटी ने कहा शायद पिताजी सही कह रहे हैं। बेटी ने कहा ठीक है। पिताजी बेटी को छोड़ने के लिए ससुराल गए। सास ने देखा, फिर ले आए इस कलमुई को। मैंने कहा था ना किसे दोबारा इस घर में मत लाना। पिता ने हाथ जोड़ लिए और कहा बहन जी बस लास्ट बार, एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। एक बार मेरी बेटी को तो रखो, फिर देखना। अब सास की बातें सुन के बेटी मनी मन में सोच रही है बुढ़िया अगर 6 महीने की आस्था नहीं होती तो तुझे चुटिया पकड़ के भी यही मारती नहीं। ये मन में विचार चल रहा है। अब पिताजी समझ गए, पिताजी समझ गए कि बेटी क्रोध में आ रही है। पिता ने इशारा किया बेटी शांत, मात्र 6 महीने। बेटी ने क्रोध शांत कर लिया। अब हुआ क्या, पिताजी तो छोड़ के चले गए। दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन होते ही वो बेटी सुबह 4 बजे उठी। 10 बजे उठने वाली 4 बजे उठी और 4 बजे उठ करके रसोई में चाय बनाने लगी। सास की आंख खुली। सास ने अपनी बेटी से कहा बेटी जरा रसोई में जाके देख तो बिल्ली तो नहीं घुसाई। अब उसकी ननद जैसी गई रसोई में, देखा ओ आज तो भाभी लगी पड़ी है। दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई, बोली माँ ये रसोई में कोई बिल्ली नहीं है, अपनी वाली बिल्ली लगी पड़ी है, चाय बना रही है। सास ने कहा आज कहां से चांद निकल आया। चाय लेकर के गई। सास से कहा माँ जी चाय लाई। सास की आंखें खुली की खुली रह गई। जो 10 बजे उठती थी, बिस्तर पे चाय मांगती थी, एक बात का जवाब खाली नहीं जाने देती, आज वो चाय बना के लाई। सास ने चुपचाप चाय पकड़ ली। बहू ने चरण स्पर्श किए। उसके बाद ससुर के पास में चली चाय देने के लिए, तो फर्श पर एक कांच का गिलास रखा हुआ था। कांच के गिलास में जाने अनजाने में पांव लग जाता है और वो कांच का गिलास फर्श पर टूट गया। तो ससुर ने कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता, कांच का गिलास तोड़ दिया। बेटी के मन में आया अरे बुढ़े 6 महीने की आस्था नहीं होती तो ये कांच का गिलास फर्श पे फूटने की बजाय तेरी चांद में फूटता। मन में सोचा, लेकिन बाद में कहा पिताजी गलती हो गई, क्षमा कर दो। ससुर ने भी कहा ये खुद गलती है, आज इसके मुंह से गलती का शब्द। चुपचाप चाय ले ली, चरण स्पर्श किए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला कब बीत गया। अब तो बेटी में, ननद में, सास में, देवर में, जेठ में, ससुर में इतना अच्छा संबंध हो गया कि बेटी बड़े प्यार से बात करने लगी सबसे। सास भी इतनी प्रसन्न हो गई, कहने लगी कि भगवान
लक्ष्मी जैसी बहू मेरे घर में पधारी है, खूब सेवा करती है, सुबह 4 बजे उठ के सब काम कर लेती है। आज सास बड़ी प्रसन्न हुई, अपने बेटे से कहा कि सुन, आज से घर की मालकिन मेरी बहू है। चाबी हाथ में थमा दी। बहू ने कहा बुढ़िया यही तो मैं चाहती थी। चाबी हाथ में थमाई, कहा आज से दूध वाले का हिसाब भी यही करेगी, सब्जी वाले का हिसाब यही करेगी, धोबी का हिसाब यही करेगी, सब हिसाब किताब मेरी बहू करेगी। बड़ी प्रसन्न हुई। देखते देखते 4 महीने बीत गए। अब तो ससुर जी इतने प्रसन्न कि बाजार में जाते तो बाजार जाते समय लौट के घर आते तो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके आते। कभी मूंगफली लेके आते हैं, कभी रसगुल्ले लेकर के आते हैं, कभी गाजर का हलवा लेकर के आते हैं। बाजार से जब भी आते तो कुछ ना कुछ लेके आते। अब तो बहू इतनी प्रसन्न, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे। अच्छा अब एक बात बताना भाइयों, सच बताना, आजकल बुड्ढों का कोई इंतजार करता है? कोई भी बहू बुड्ढों का इंतजार करती है? नहीं करती। वो तो ये और कहती है कि बुढ़ा कर ले मरे सो भाल मर जाए। आजकल कोई बहू बड़े बूढ़ों का इंतजार नहीं करती, लेकिन उसको लालच हो गया। आज वो इतना इंतजार करती है, एक दिन भी ससुर लेट हो जाए तो अपनी सास से कहती है माँ जी जरा देखो तो पिताजी नहीं आए, इतना समय हो गया पिताजी अभी तक नहीं आए। अब वो इंतजार पिताजी का थोड़ा ही कर रही है, वो तो रसगुल्लों का इंतजार कर रही है। उसे तो लालच है। तो कुछ भी सही, कोई भी जरिया सही, कोई जरिया अपनाओ, लेकिन घर में इंतजार करने वाला होना चाहिए। वैसे भी कोई इंतजार नहीं करता बुड्ढों बुड्ढी का, इंतजार तो सिर्फ खाने पीने का करते हैं। तो आप भी बाजार जाओ तो अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ रोजाना लेके जाओ, फिर देखना फर्क आपकी बहू आपकी कितनी इज्जत करे। इनो मतलब जी है कि रसगुल्ला लाए करो। नहीं ऐसी बात नहीं है, चाहे छोटी मोटी चीज लेके जाओ मुंह पर ही। हाँ लेके आए करो मतलब जी है सही। नहीं कुछ भी लेके जाओ थोड़ा सा। अब आप जानते हो आजकल की बहुएं कैसी आ रही हैं, और हमारी चप्पल दिखाते हैं। हाँ ऐसी ऐसी बहुएं, अगर अम्मा ने अपने लला से कह दी लला ने बाजार चले जाओ सब्जी ले आओ, तो जी घूंघटा है ना, घूंघट घूंघटे घूंघट में मुंह से कुछ ना बोलेंगे, केवल आंख नहीं आंखन में ऐसी बातें हो जाती जो लला अपने आप हमारे पास टाइम ना है। घूंघट मार के ने कहा कि दिखाई दी लड़का से, बस हो गया कल्याण। हाँ तो देखिए कुछ भी जरिया अपनाओ। आपसे भी कहूंगी सासुओं से कि तीर्थ यात्रा करने जाओ तो बहू के लिए साड़ी ले जाओ, तो बहू कहेगी कि मेरी सास तीर्थ यात्रा करने गई लेकिन मेरा ख्याल नहीं भूले। कुछ ना कुछ जरिया अपनाइए घर में, फिर देखिए फर्क, आपकी बहू आपकी कितनी इज्जत करने लगी। कुछ नहीं बिगड़ता प्यारे, बस थोड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन इतना है कि घर में प्रेम बना रहता है। प्रेम रखिए, 2-4 पैसों में कुछ नहीं जाता। अब इतना प्रेम बढ़ गया कि वो बहू 6 महीने की आस्था भूल गई और सास ससुर के गुणगान गाने लगी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया और त्योहार आते ही लड़का अपनी बहन को बुलाने के लिए गया, तो कहा दीदी रक्षाबंधन आए, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तैयार हो जाओ। बहन ने कहा पर मेरी सास से पूछ ले। लड़के ने कहा तू अपनी सास की बात कब से मानने लगी? मैंने बोली चुप बैठ, जाकर के चुपचाप पूछ के जाकर के सास से कहा कि माँ जी मैं दीदी को लेने आया हूँ। सास ने कहा लाला ये तूने क्या कह दिया, मेरी बहू को लेने आया? अरे एक पल भी मेरी आंखों से दूर हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वही सास जो कह रही थी कि इस कलमुही को यहाँ से
ले जाओ आज वही सास अपनी बहू के गुणगान गाने लगी। कहा ठीक है रक्षाबंधन है तो ले जाओ, लेकिन याद रखना मेरी बहू को जल्दी कल ही छोड़ के जाना। बोले ठीक है। वो भाई अपनी बहन को लेके मायके में गया, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तब जाकर के लास्ट में पिता अपनी बेटी को एकांत में ले गए और बेटी से पूछने लगे, बेटी अब एक बात बता, वो तेरा ससुराल जो नरक है ना वो ठीक ठाक है? बेटी ने कहा पिताजी मेरे ससुराल को नरक मत कहना। बोले मैं कहाँ कह रहा हूँ? बोले तूने ही तो कहा था कि नरक है। बोले पिताजी ससुराल हो तो ऐसा हो, मेरा ससुराल तो स्वर्ग जैसा है। वही बेटी। पिता ने कहा अच्छा वो तेरी डायन सास अब तो नहीं कुछ कहती? बोले पिताजी मेरी सास को डायन मत कहना। अरे मेरी सास तो देवी के समान है। अच्छा और वो तेरा राक्षस ससुर ठीक ठाक है ना? बोले पिताजी कैसी बातें करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे ससुर मेरे पिता के समान है। अच्छा ठीक है तेरा वो आवारा देवर पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं? बोले आप तो हद से ज्यादा बोलते जा रहे हो, मेरा देवर तो लखन भैया की तरह है। अच्छा वो तेरी चुगलखोर ननद ठीक है ना? अब तो नहीं कुछ कहती? बोले पिताजी मेरी ननद चुगलखोर नहीं, अरे घर में एक बहन तो होनी चाहिए, मेरी ननद तो मेरी बहन के समान है। पिता ने कहा अच्छा ठीक है। वो तेरे LLB पड़ोसी ठीक है ना? बोले पिताजी अरे क्या पड़ोसी होते होंगे, मेरे पड़ोसी तो इतने अच्छे हैं कि शायद किसी के पड़ोसी नहीं होते होंगे। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पिता ने कहा एक बात और बता दे, वो तेरा यमराज पति ठीक है ना? बोले बस पिताजी इससे आगे मत बोलना, क्योंकि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। पिता ने एकदम से अपनी बेटी को सीने से लगाया और एकदम से पीठ ठोक करके कहा कि बेटी मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, आज तूने मेरा हृदय चौड़ा कर दिया। वही बेटी अगर पिता ने बिगाड़ा तो पिता ने अपनी बेटी को सुधार भी दिया। ऐसे फिर माता पिता होने चाहिए। लेकिन आजकल तो बेटियों को बढ़ावा और देते हैं अजीत भैया। हाँ आज के माता पिता अपनी बेटी को बढ़ावा और देते हैं। अच्छा बिटिया की शादी हो जाए, बेटी ससुराल में पहुंचे, सास ने, और सबसे बड़ी बीमारी तो जो मोबाइल है, सबसे बड़ी बीमारी। बताओ कैसे? लड़का गलती क्या करता है, फोन दे देगा पत्नी को, खुद तो चले गए काम करने बाहर, घर में पत्नी अकेली और टाइम पास नहीं हो रहा तो मायके में फोन लगाए दो अपनी मम्मी से। बोली मम्मी ऐसी बात, आज जू बनाओ आज वो बनाओ, हमारी सास हमसे बोले ना घर में तालो लगाए के रखे, ननद इतनी वैसी है कि चुगली कर देवे। छोटी छोटी बात मायके में पहुंचाना सबसे बड़ी गलती लड़कों की होती है। कभी भी भूल के अपनी बहू को फोन नहीं देना चाहिए। अगर बात करनी है तो हमारे सामने 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर बात करनी है हमारे सामने करो। अच्छा सामने? हाँ तो बचवा दी तुम लड़ाई। और कहा कभी भी भूल के फोन नहीं देना चाहिए। आजकल की सास जा कहते हैं हाँ लल्ली तो काउ चीज परेशानी हो तो तू हमें बता दिए, कोई तो पे आकड़े तो तू केवल एक मिस कॉल मार दिए, हाँ। तेरो भैया पुलिस की गाड़ी संग लेकर आवे हो। सही बात है। हम तो बहुत डर पे बैठे हैं। अच्छा सही बात है कि नहीं? अच्छा बताओ तुम काहे को बोलोगे, क्योंकि तुम जानती हो ऐसे तो हम पे बीत रही है ना। हमसे पूछो करवा चौथ बहुत आ रहे हैं। हाँ साल भर में एक दिन ऐसे जाते हैं करवा चौथ वाला दिन, जिस दिन आदमी की पूजा हो गए। एक दिन आरती की थाली सजाए के पूजा हो गए, बाकी के रोज डंडन से पूजा हो गए, गालियों से सम्मान सत्कार हो गए। तो देखिए बेटी अगर मायके ससुराल पहुंच जाए और मायके में अगर फोन करे
तो माता पिता को ये कह देना चाहिए कि मैंने तो तुझे दान कर दिया। कन्यादान क्यों कहते? कन्या को दूसरे को दान कर दिया। तो मैंने तो तुझे दान कर दिया, मरो जियो कटो वो तुम्हारी मर्जी, हम कुछ नहीं कहने वाले। तो वो बेटी समझ जाएगी कि मेरे माँ बाप ने जब ऐसी बात कर दी तो मैं ससुराल से भी बिगाड़ लूंगी तो कहाँ जाऊंगी। और मायके वाले चढ़ा देते, तभी तो बेटी के भाव बढ़ जाते हैं। कहती है मेरे मायके वाले कमजोर थोड़े हैं, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेटी को कभी ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की।